हालेलुया। हालेलुया। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 17। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, जो दूर थे और जो निकट है, दोनों को। He came and preached the gospel of peace to those who are far and to those who are near. आप लोग जो हमें सुन रहे हैं दूर से और जो मुझे सुन रहे हैं आप यहाँ पर निकट से, सभी लोगों को शांति का सुसमाचार सुनाने यीशु के नाम पर हम यहाँ पर खड़े हैं। और एक बार आप सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं। यीशु जिस तरह लोगों को वचन सुनने के लिए स्वागत किया करता था, आप जानते होंगे लूकस के सुसमाचार का अध्याय 9 वचन 11, He welcomed the people. उन्होंने लोगों का स्वागत किया। जब लोग यीशु के पीछे हो लिए, सबसे पहले यीशु क्या किया करता था? सबसे पहले वो स्वागत करता था। वही प्रभु यहाँ पर है, क्योंकि ईसा मसीहा आज कल हमेशा एक रूप रहता है। 2 या 3 जन मेरे नाम पर जहां पे भी उपस्थित रहेंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो वो प्रभु जो हमें स्वागत करता है, इसलिए स्वागत करता है कि वो ईश्वर के राज्य के विषय में हमको सुसमाचार सुनाए। लूकस 9:11, Jesus welcomed them and taught them about the kingdom of God. यीशु ने उनका स्वागत किया और ईश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा दिया। हम ईश्वर के राज्य के विषय में वचन सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोगों को प्रभु जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इस धरती पर हमें रहते हुए हम लोगों को जो कार्य करना है, वो बस यही है, ईश्वर के राज्य के विषय में सुनना, मनन करना, सीखना और खोज करना। क्योंकि प्रभु ने कहा, मत्ती के अध्याय 6 वचन 33 हम सब जानते हैं, मनुष्य के अनेक प्रकार की चिंताओं के विषय में बताने के बाद, आफ्टर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर डे टू डे लाइव्स, चिंता, उत्कंठा, बीमारी, परेशानी, इन तमाम चीजों के बारे में समझाने के बाद, बताने के बाद, प्रभु ने एक रेमेडी, एक समाधान, हमारी समस्याओं का सुलझाने का एक कार्य प्रभु कर रहे हैं मत्ती के अध्याय 6 के वचन 33 में। और उसने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज किया करें। बाकी जो भी चीजें हमारे मन में है, दिमाग में है, दिल में है, परिवार में है, परेशानियां, चिंता, अनेक प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, लेकिन प्रभु कहते हैं वो सारी चीजें यूं ही दिया जाएगा, किंतु एक शर्त, देयर इज वन कंडीशन, सीक फर्स्ट द किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। द किंगडम, सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करने वाले सभी लोगों को बाकी सब कुछ यूं ही दी जाने की वादा उसने यदि की है,
आज जब जब हमारे जीवन में कुछ भी होती नहीं है, हम मांगते हैं लेकिन मिलते नहीं है, तो उसके पीछे कारण हमारे सामने क्लियर है। सबसे पहले ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज हम लोग नहीं करते होंगे। इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट वेल, यदि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहे, विश्वास तो करते हैं हम, प्रार्थना तो कर रहे हैं, उसके बावजूद यहां पर तो अनेक लोग होंगे जो बराबर माला विनती करते हैं, किंतु घर में कुछ होती नहीं है। दिल की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, सपनाएं टूटती जा रही है, परेशानी तो बढ़ती जा रही है, चिंता हमको खाते जा रहे हैं, अनेक लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकते हैं कि ऐसा क्यों? प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहे? प्रभु पर हमारा विश्वास हमारे लिए फल क्यों नहीं ला रहा? चाहे आप कोई भी हो, पुरोहित हो, धर्म बहन हो, भाई बहन, शायद परिवार चलाते होंगे, कोई भी हो, हम सभी लोगों की परेशानी वास्तव में भले ही उसका रूप अलग अलग हो, प्रॉब्लम तो एक ही है। अंत में हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारा विश्वास तो हम करते हैं, किंतु इतनी सारी बाधाएं क्यों आती है जीवन में। हालेलुया। अगर आप प्रभु के पास जाएंगे और पूछेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं समझता हूं उत्तर वो यही देंगे, फिर से वो दोहराएंगे, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज किया करो। मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं सिखाने जा रहा हूं, बल्कि बस एक ही बात सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, बस एक ही बात बार बार मैं समझाऊंगा। एक बात बराबर आपके मन में, दिल में, दिमाग में, कान में गूंज उठने लगेंगे, वो है ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता। हम बराबर सुने हैं ईश्वर का राज, ईश्वर का राज, ईश्वर का राज, लेकिन वास्तव में वो क्या चीज है, प्रैक्टिकली वो क्या चीज है? दिमाग में तो हम जानते ईश्वर का राज, थियोरेटिकली हमें अनेक लोग जानते हैं, सुना है धार्मिकता, राइचियसनेस, वो क्या चीज होती है। जब तक हम उससे अवगत नहीं हैं, जब तक हम पूरा पूरा वो क्या चीजें नहीं जानते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, जब ईश्वर के राज की खोज हमें कैसे करनी है पर्सनली एंड इन ए फैमिलियल वे, हर दिन किस तरह खोज करनी है, उसके विषय में हम आपको बहुत ही सिंपल रीति से समझाने जा रहा हूं। शुरू करेंगे मत्ती के 6। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग सब अच्छा से सुन रहे हैं, सुनाई देते हैं अच्छा से? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, इस वचन को हम दोहराने जा रहे हैं, मत्ती के अध्याय 6 वचन 33। बोलिए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सबसे पहले, कब? सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले जीवन में, सबसे पहले काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं,
सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले। कई लोग प्रभु की सेवा तो करते हैं, खोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? आपके जीवन के सबसे मुख्य कार्य, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। मेरे साथ दोहराई इस वचन को और एक बार। तुम सबसे पहले, गाइए, ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की, और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, खोज में लगे रहो। और ये सब चीजें तुम्हें, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी। और ये सब चीजें तुम्हें, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी। सभी लोग एक बार खड़े हो जाइए। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ये वचन बराबर अभी गूंज उठेंगे, बार बार, सैकड़ों बार हम ये वचन आपको सुनाएंगे। आपको उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा। पहले नहीं समझता था, अज्ञानता में थे, लेकिन इस साधना के बाद ऐसा नहीं होगी। आप नहीं बोल सकेंगे हम नहीं जानते थे ये सब इतनी बड़ी बात क्या है करके। जिनको ज्यादा दिया जाता है उनसे ज्यादा मांगा जाएगा, उत्तरदायित्व ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। तो गाएंगे मिलकर। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे। गाइए गाइए। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे। और एक बार गाएंगे। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे। सभी लोग आइए और एक बार। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे। और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की
सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, खोज में लगे रहो, खोज में लगे रहो। और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी। हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया अरे हाथ उठाकर और एक बार प्रभु यीशु आपके सामर्थ्यवान नाम से मांगते हैं। आपने ईश्वर के राज्य के वचन सुनाने धरती पे आया, हमारे बीच में खड़े होकर आपने कहा अब ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। नाउ द किंगडम इज अमिडस्ट यू, लेट द किंगडम कम डाउन। तू हमारे बीच में है, ईश्वर के राज हमारे बीच में है, उसकी खोज करने हम आए हैं। हमें सिखाइए आपके राज्य के विषय में, हमें सिखाइए ईश्वर के राज्य के महान रहस्य को यीशु हम पर प्रकट करे। इस बाइबल महोत्सव में प्रभु के राज्य का रहस्य, उसका अनावरण हमारे सामने हो जाए, हमारे आंखों के सामने ईश्वर के राज्य के महान रहस्यों को, उसकी महिमा को हम देख पाए और उसकी खोज करते वक्त एक एक करके हमारी समस्याएं सुलझ जाए, हमारे समस्याओं का उत्तर मिलने जाए और प्रभु आपकी महिमा को हम देख सके। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। मिलकर गाएंगे। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। और एक बार गाइए। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आमीन आमीन। और ये सब चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, ये सब चीजें तुम्हें आमीन। यूं ही मिल जाएगी, और ये सब चीजें हमें यूं ही मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी। और ये सब चीजें हमें
हालेलुया 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 प्रभु आपके राज्य के वचन को सुनने जा रहे हैं हम। प्रभु आपके महान रहस्य को, ईश्वर के राज्य के रहस्य को आज हम पर प्रकट कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। आपके अनुवाक्य है हालेलुया हालेलुया ईश्वर के राज्य की खोज करते हुए जीवन में एक एक कृपा आपसे पाने की कृपा वरदान आज हम मांगते हैं और बोलिए हालेलुया हालेलुया प्रभु वचन का रहस्य हमारे लिए खोल रहे हैं। पवित्र आत्मा ईश्वरीय राज्य के महान रहस्य को हमें समझाइए। Reveal to me the mysteries of the kingdom. ईश्वर के दिल के रहस्य आत्मा के बिना कौन जानता है? आत्मा ही सब कुछ परखता है, जानता है, वो हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा रहस्य को समझाइए, रहस्य को समझाइए, जिससे ये रहस्य को हम जी सके। The mysteries we be able to live the mystery of the kingdom revealed in Jesus Christ, in his passion, in his death and resurrection. ईसा मसीहा के जीवन के द्वारा, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रकट किए गए ईश्वरीय राज्य के रहस्य हे पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, समझाइए, जिससे उसकी खोज करते हुए हम उसकी महिमा का अनुभव कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बैठिए। तो ये वचन हम अभी नहीं भूलेंगे, कुछ जरूरी वचन हम लोग बाय हार्ट सीखते जाएंगे। काफी वचन फादर आपको देंगे, लेकिन कुछ वचन आपको सीखना होगा, यही कल नहीं आज ही। जब दिया जाता है उस समय सीखकर दिल में लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस साधना में कुछ प्रभु विशेष कुछ कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया बहुत बड़ी समस्याओं से होकर गुजर रही है, हम जानते हैं। पिछले साल और इस साल समस्याएं कुछ हटकर थी, कुछ अलग थी और कुछ बढ़कर भी थी। कई लोगों की मृत्यु हमारे आंखों के सामने होती जा रही है, कई परिवार टूटते जा रहे हैं, कई लोग बंधन में फंसते जा रहे हैं, डिप्रेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में ये उत्सव, वचन का उत्सव, कुछ विशेष कार्य हमारे लिए करने जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, यदि इन वचनों को आप दिल में रखने की कोशिश करेंगे, ये 3 दिन में जीवन को बदल देने वाले कुछ कार्य प्रभु करेंगे। चाहे आप काफी साल से वचन सुनते आ रहे हो क्यों ना हो, इस बार कुछ नया। हालेलुया, हालेलुया। तो मत्ती 6:33 प्रभु हमें बताया सबसे पहले, उसके पहले उसने कई परेशानियों के विषय में हमको बताया। मैं तुमसे कहता हूं चिंता मत करो। अभी तो हम चिंता में हैं, अपने जीवन निर्वाह की, हम क्या खाए,
खाने पीने के विषय में कई लोगों को बहुत सोचना पड़ा दुनिया भर में, जबकि नौकरी बंद है, काम चला गया और कैसा होगा, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। और ये सारी बातें सब बताने के बाद उत्तर दिया प्रभु, रेमेडी इज डिक्लेयर्ड, ईश्वर का राज्य। अब ईश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा दिया लूक 9:11, वो पहले हमने सुना था। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के बारे में उनको समझाया और सारे रोगियों को अच्छा किया। ईश्वर के राज्य के बारे में जब सुनेंगे समझेंगे, बीमारी अच्छी हो जाती है, शरीर की, मन की और परिवार की हर एक तकलीफ अच्छा होता है। ईश्वर का राज्य, इसलिए यीशु प्रकट होकर धरती पर आकर जब अपने सार्वजनिक जीवन शुरू किया, उस समय सबसे पहले क्या कहा? पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट है। राज्य निकट है। और राज्य के सुसमाचार सुनाते हुए नगर नगर गांव गांव घूमता था। बाइबल हमको बताता है ईश्वर के राज्य का सुसमाचार। राज्य नॉर्मली जब हम बोलेंगे कोई राज्य करता है, मेरा राज्य, किसी देश में कोई राजा राज करता हो तो राजा का शासन, राजा का राज्य का मतलब है जहां पर उस राजा का हुक्म चलता हो, उसकी इच्छा पूरी होती हो, उसका शासन जहां पर चलता हो। ईश्वर का राज्य जहां पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है, ईश्वर की मर्जी पे लोग चलने लगता है, ईश्वर का राज्य। तो उस ईश्वर के राज्य में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट है, 3 भाग है, 3 चीजें हैं। क्योंकि सबसे सुंदर रीति से बाइबल हमको ईश्वर के राज्य के विषय में डेफिनेशन, जो परिभाषा जो देते हैं, वो यह है रोमी होंगे 14:17। ये भी सीखना है, ये दूसरा वचन है, हम सीख रहे हैं रोमी 14:17। ईश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है, बल्कि न्याय। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, हिंदी में न्याय बोला हुआ है, लेकिन वो ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं है। न्याय केवल नहीं है, इसमें राइचियसनेस है। न्याय मतलब जस्टिस हो गया, तो यहाँ पर न्याय बोला हुआ है। कोई बात नहीं, उसके विषय में हम समझाएंगे अच्छा से। 3 चीज, ईश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ए मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बट राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट, दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। 3 चीज, न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि, बोलिए क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, खाने पीने का नहीं, खाने पीने का नहीं, खाने पीने का नहीं, बल्कि वो न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हालेलुया। तो 3 चीज हम सीखेंगे, न्याय, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय। इसमें न्याय थोड़ा सा सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, हम पर वो है, वास्तव में इंग्लिश में ऐसा है, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। राइचियसनेस, सो सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। वहां पे भी राइचियसनेस आया, यहाँ पे भी राइचियसनेस, दैट इज रिपीटेड 2 times। इसका मतलब ये 3 कंपोनेंट में सबसे महत्वपूर्ण राइचियसनेस है, धार्मिकता है, ईश्वर की धार्मिकता। ये थियोलॉजिकली एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको हम सिंपल से आपको समझाएंगे। लेकिन उसको समझने के पहले, राइचियसनेस पे जाने के पहले, दूसरी और तीसरी बात है शांति और पवित्रात्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय। वो पहले सीखेंगे,
और राइचियसनेस पर। आपको इसमें एक बहुत ही बड़ी एक बात, मतलब इसमें छिपी हुई बात हमारे समझ के परे है, किंतु समझने की हम कोशिश करेंगे सिंपल रीति से। जहाँ जहाँ हम इसको समझाया वहाँ पर बहुत सारी ईश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए हम देखा है। सिंपल बातें हैं, लेकिन इसमें सब एक क्या है, ये सब जुड़ी हुई है, एक के बाद एक करके जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आज के दिन में हम लोग दूसरे भाग के विषय में, हम ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि न्याय, उसको हम पहले आखिरी दिन के लिए रख दिया। शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। आज हम शांति पर मनन करने जा रहे हैं। ये क्या है? ईश्वर का राज्य शांति का विषय है। आज का दिन हम लोग शांति पर मनन करने जा रहे हैं। शांति को भंग करने के लिए शत्रु शैतान, यानी ईश्वर के राज्य के सबसे मुख्य 3 कार्य होती है: धार्मिकता, शांति और आनंद। तो उन तीनों बातों को तोड़ने के लिए शैतान कार्य कर रहा है, शत्रु कार्य करते हैं, जिससे ईश्वर के राज्य का अनुभव किसी को ना हो, ईश्वर के राज्य की खोज कोई कर ना पावे। जब तक शांति की खोज नहीं करते हैं, ईश्वर के राज्य की खोज नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए अशांति लाने के लिए दुनिया भर में शैतान के द्वारा सबसे मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला एक हथियार है नशा, अशांति का साधन। अनेक परिवार शांति की खोज नहीं कर पाते हैं, कारण अशांति में ही तो रहता है। उसमें किसी एक व्यक्ति की नशा काफी है सभी लोगों की शांति को भंग करने के लिए। नशे के द्वारा शैतान शांति को भंग करते जा रहे हैं। नॉर्मली ये चीज हमारे परिवारों में हम देख सकते हैं, अनेक परिवार अशांति में। तो आज हम शांति के विषय में बराबर सुनते हुए, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर का राज्य शांति का एक विषय है। मैंने कहा इसमें 3 कंपोनेंट है, तीन भाग है ईश्वर के राज्य के कार्य समझने के लिए: धार्मिकता और शांति और आनंद, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद। धार्मिकता वो क्या है? वो बहुत ही सुंदर चीज है, हम लोग सोचने से बड़ी चीज है ये धार्मिकता। तो उसको समझना है तो पहले आज का और दूसरा कल की बातें समझने के बाद ही हम लोग धार्मिकता पे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे माफ कीजिएगा, कुछ बातें मैं बराबर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, रटते जाऊंगा, जिससे वो चीज बाद में साधना के बाद आपके मन से ना हटे। लिखने के लिए बार बार हम कोशिश करेंगे दिल में इसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु धरती पर आते वक्त एंजल्स लोग, स्वर्गदूत आकर क्या बोले? कोई बोलेंगे? यीशु प्रकट हुआ, स्वर्गदूत आए और क्या बोले? कुछ नहीं बोले। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, पृथ्वी पर कृपा पात्रों को शांति। शुरू होती है शांति पे। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के वचन सुनाने के लिए शिष्यों को भेजते समय कहा, जिस घर में प्रवेश करोगे उस घर को शांति का अभिवादन करना। वहां पर कृपा का पात्र कोई है, बर्तन है, तो शांति जाएगी, नहीं तो वापस आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु जी उठने के बाद शिष्यों के बीच में आए और क्या कहा? आपको शांति। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे सोचने से बड़ी चीज है ये शांति। ये पीस जो है उसके विषय में हम सुनेंगे तो हम लोग चकित रह जाएंगे, इसने कितनी बड़ी बात इस पे छिपा के रखा है। ईश्वर के राज्य का एक कंपोनेंट है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु के विषय में
बाइबल बताते हैं वो आया और जो लोग दूर है, जो लोग निकट है, दोनों को शांति का सुसमाचार सुनाया। शांति का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ पीस, सुसमाचार शांति का। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती के अध्याय 10 वचन 12 में और लूकस के अध्याय 10 वचन 5 और 6 में एक ही बात है, जब भी आप प्रवेश करेंगे किसी घर में, किसी से मिलेंगे, शांति बोलना, शांति का अभिवादन देना, शांति का अभिवादन करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शांति का अभिवादन करने के लिए, शांति का माध्यम बनने के लिए हम लोगों को एक बुलाहट है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वचन, अध्याय 5 मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 9, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसका इंग्लिश में क्या है मालूम? ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, दे शैल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कारण क्या है? ईश्वर को बाइबल में अनेक जगह में बताया गया है वो शांति का ईश्वर है। कौन शैतान को शीघ्र ही आपके पैरों तले रौंद देगा मालूम? शांति का ईश्वर। रोमियों के नाम पत्र आखिरी अध्याय में हम इस तरह पढ़ते हैं, रोमियों के नाम लिखे संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 वचन 20, शांति का ईश्वर, गॉड ऑफ पीस। पीस जो है हमारा प्रभु का नाम है, जिस परम पिता के प्यार के विषय में, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग आज पिता के विषय में अधिक सुन रहे। पिता कौन है? यीशु आकर प्रकट किया। तो इसमें लिखा है शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को पैरों तले कुचल देगा। प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो प्रभु के विषय में लिखा है वो शांति का ईश्वर है। एफेसियों के अध्याय 2 वचन 14, इसको हम सीखेंगे। ये वचन तीसरा वचन है आज जो हम सीख रहे हैं, एफेसी 2:14, उसमें लिखा है ही हिमसेल्फ इज आवर पीस, वो हमारी शांति है। यीशु के विषय में संत पौलुस कहता है ही इज आवर पीस। शत्रुता के दीवार को उसने तोड़ दिया, घृणा, नफरत और अशांति को उसने भंग किया, नष्ट किया। इसलिए तो आए हैं ही इज आवर पीस। कौन है हमारी शांति? यीशु हमारी शांति है। 2:14 एफेसी, बोलिए एफेसियों के पत्र 2:14, एफेसियों के पत्र 2:14, प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। यीशु ही हमारी शांति है। यीशु ही हमारी शांति है। कहाँ पर लिखा है? एफेसी 2:14। हालेलुया, 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 हालेलुया। एफेसी 2:14 में लिखा है यीशु हमारी शांति है। इसलिए यीशु की घोषणा का मतलब है शांति की घोषणा। इसलिए जो लोग शांति के विषय में बोलेंगे, घर में शांति के लिए खड़े होंगे, जिसके द्वारा दूसरे लोगों को शांति मिलती, जिनकी उपस्थिति से परिवार में शांति आ जाती है। जहाँ जहाँ जाते हैं वो अशांति का साधन नहीं बनता है। हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा, हमारे कोई बर्ताव के द्वारा अशांति नहीं होती है। हमेशा शांति की खोज करती है और शांति के लिए खड़े रहते हैं। वे लोग शांति के सुसमाचार लेकर जाने वाले लोग हैं। उनके विषय में क्या कहा है मालूम? ईसायाह के ग्रंथ 32वें वचन आपने सुना है, जरूर सुना है, कई जगह में सुना होगा। मैं आपको बताऊंगा 52 में है। ईसायाह के ग्रंथ के 52 में वचन 7 में लिखा है, ईसायाह 52:7, जो शांति घोषित करता है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, शांति घोषित करता है। शांति का सुसमाचार है, ठीक है। शांति सुसमाचार का नाम है। शांति यीशु का नाम है, यीशु ही वचन है। शांति जो है वही सुसमाचार है, शांति का सुसमाचार। कई जगह में हम लोग बोलेंगे शांति का सुसमाचार। ये सुसमाचार सुनाता है और कहता है तेरा ईश्वर राज करता है,
और लोगों को कहता है तेरा ईश्वर राज्य करता है। ईश्वर का राज्य के विषय में कहता है कि इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वालों का चरण कितना रमणीय है। उनका चरण, उनका पांव, जहां पे भी वो खड़े रहते वो जगह आशीषित होती है। इसलिए जो शांति के सुसमाचार सुनाता है उनका पैर पवित्र है। वो पैर जहां पे भी रखा जाता है वहां पर प्रभु की उपस्थिति होगी। प्रियजनों, बहुत ही सुंदर एक कार्य हम लोग सीखने के लिए शुरू किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसको एक बार ये 3 दिन में हम सीखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे एक एक करके काफ़ी साल से रुकी हुई चीज़ें अभी खुल रही है। काफ़ी साल से नहीं हो रहा, अभी हो रहे हैं। ऐसे कार्य हम देखने जा रहे हैं। प्रभु की महिमा प्रकट हो। ये वचन और एक बार, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी चीजें यूं ही दिया जाएगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जय यीशु। जय यीशु।